साथियों नमस्कार। आज से हम लोग संस्कृत साहित्य से संबंधित जो प्रश्न हिंदी की विभिन्न परीक्षा खास करके यूपी पीजीटी और टीजीटी में, जीआईसी पीजीटी टीजीटी में पूछे गए हैं उन्हें हम लोग देखेंगे। इसमें जो पहला यूनिट है वो है संस्कृत के प्रमुख रचनाकार एवं रचनाएं, जिसमें कालिदास, भवभूति, भारवी, माघ, दंडी, श्रीहर्ष और बाणभट्ट से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। महाकवि कालिदास विरचित कुमार संभव में किस रस की प्रमुखता है? ऑप्शन है वीर रस, रौद्र रस, करुण रस, श्रृंगार रस। तो महाकवि कालिदास विरचित कुमार संभव में श्रृंगार रस की प्रमुखता है। कुमार संभव जिसमें 17 सर्ग हैं, इस महाकाव्य में हिमालय की पृथ्वी पार्वती द्वारा घोर तपस्या के फलस्वरूप वर रूप में शिव को प्राप्त करने तथा उनसे कार्तिकेय की उत्पत्ति का वर्णन है। यह कालिदास का प्रथम महाकाव्य है। कालिदास की रचनाएं देखें। ऋतु संहार लिखा गीतिकाव्य है। मेघदूतम गीतिकाव्य है। कुमार संभवम 17 सर्गों का महाकाव्य है। रघुवंशम 19 सर्ग का महाकाव्य है। मालविकाग्निमित्रम 5 अंकों का नाटक है। विक्रमोर्वशीयम 5 अंकों का नाटक है और अभिज्ञान शाकुंतलम भी नाटक है। दूतवाक्यम कृति के रचनाकार हैं। ऑप्शन है कालिदास, भास, भवभूति, भारवी। तो दूतवाक्यम कृति के रचनाकार भास हैं। भास ने कुल 13 नाटक हैं जिसमें 5 एकांकी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। काव्येषु नाटकम रम्यम, यह कथन इनमें से किस कृति के संदर्भ में है? यह जो कथन है वह अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि कालिदास का सर्वश्रेष्ठ नाटक माना जाता है, तो उसके संदर्भ में है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक 7 अंकों में दुष्यंत तथा शकुंतला के मिलन, वियोग तथा पुनर्मिलन की कथा उसमें वर्णित है। ऋतु संहार बहुत प्रसिद्ध है कालिदास का, 6 सर्गों का गीतिकाव्य है। मेघदूतम भी गीतिकाव्य है। कुमार संभवम 17 सर्ग का महाकाव्य है। रघुवंशम 19 सर्ग का महाकाव्य है। मालविकाग्निमित्रम 5 अंक का नाटक है। विक्रमोर्वशीयम 5 अंक का नाटक है और अभिज्ञान शाकुंतलम भी उनका अत्यंत प्रसिद्ध नाटक है। संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पद वाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया है? ऑप्शन है कालिदास, भारवी, भवभूति, बाणभट्ट। तो संस्कृत कवि भवभूति ने अपने लिए पद वाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया है। संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध नाटककार भवभूति ने एको रसः करुण एव कहकर करुण रस को ही नाटक का अंगीरस माना। अगला प्रश्न है। न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्षते, यह सूक्ति किस कवि की है? ऑप्शन है कालिदास, भारवी, माघ, श्रीहर्ष। तो यह सूक्ति महाकवि कालिदास की है। यह सूक्ति उनके ग्रंथ कुमार संभवम से अवतरित है, जिसका अर्थ है कि कम उम्र वाले व्यक्ति भी तप के कारण आदरणीय होते हैं। कालिदास 3री-4वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहार, विक्रमोर्वशीयम इनकी प्रमुख रचनाएं हैं और यह प्रश्न यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है। संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से तथा समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ है? ऑप्शन है रघुवंशम, शिशुपालवधम, किरातार्जुनीयम, कुमार संभवम। तो इसमें जो किरातार्जुनीयम ग्रंथ है उसका आरंभ श्री शब्द से तथा समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ है। संस्कृत के बड़े प्रसिद्ध महाकवि हैं भारवी। उन्होंने 7वीं सदी में इस महाकाव्य की रचना की और जिसे संस्कृत साहित्य के वृहत्त्रयी में स्थान प्राप्त है। इसका आधार महाभारत में वर्णित किरात वेशधारी शिव के साथ अर्जुन के युद्ध की लघु कथा है। संस्कृत की वृहत्त्रयी किसे माना जाता है? महाकवि माघ के शिशुपालवधम, श्रीहर्ष के नैषधीय चरितम और भारवी के किरातार्जुनीयम। अगला प्रश्न है। पार्श्वनाथ चरित के लेखक हैं? ऑप्शन वीर नंदी, धनंजय, मुनिजिन विजय, वादिराज। तो पार्श्वनाथ के लेखक, चरित के लेखक वादिराज हैं। यूपी टीजीटी 2021 में यह सवाल पूछा गया था। इस ग्रंथ का रचनाकाल शक संवत 647 अर्थात 1025 ईस्वी रहा। इस ग्रंथ में पार्श्वनाथ के जीवन चरित्र का वर्णन है। यह द्वादश
सर्गात्मक महाकाव्य है। इसका मूल स्रोत गुण भद्राचार्य कृत उत्तर पुराण है। इस ग्रंथ का प्रधान रस शांत रस है। अगला प्रश्न है, प्रसन्न पद नव्यार्थ युक्त युद्बोध विधायिनी स्फुरंती सत्कवेर बुद्धि प्रतिभा सर्वतोमुखी। यह कथन किसका है? ऑप्शन है मम्मट, वाग्भट्ट, रुद्रट, विश्वनाथ। यह कथन वाग्भट्ट का है। वाग्भट्ट ने नवीनता और उसकी ललित पदों में अभिव्यक्ति दोनों को सर्वतोमुखी कहा है। इस प्रकार पूर्ण युक्तियों का उद्बोधन करने वाली, सभी दिशाओं में फैलने वाली चमत्कार पूर्ण बुद्धि को प्रतिभा कहते हैं। प्रतिभा अथवा शक्ति को सर्वाधिक महत्व दिया गया। इसके संदर्भ में आचार्यों के मत निम्नलिखित हैं। भट्टतौत कहते हैं, प्रज्ञा नव नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता, यानी नव्य विषयों को नए नए रूप में प्रकट करने वाली जो प्रज्ञा है वही प्रतिभा है। अभिनव गुप्त कहते हैं, प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माणक क्षमा प्रज्ञा। अपूर्व वस्तु के निर्माण में सक्षम प्रज्ञा जो है प्रतिभा है। कुंतक कहते हैं, प्राक्तनाघटन संस्कार परिपाक प्रौढ़ा प्रतिभा काचिदिवे कवि शक्ति। जबकि मम्मट कहते हैं, पूर्व एवं वर्तमान जन्म के संस्कारों से मिली कवित्व शक्ति प्रतिभा है। शक्ति कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष। अगला प्रश्न है, प्रसन्न राघव किसकी रचना है? ऑप्शन है जयदेव, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, निराला, माधव प्रसाद मिश्र। तो प्रसन्न राघव जयदेव द्वारा रचित भगवान श्री राम की कथाओं से संबंधित नाट्य ग्रंथ है। जयदेव के अन्य ग्रंथ क्या हैं? चंद्रालोक, प्रसन्न राघव और गीत गोविंद। ये तीन ग्रंथ काफ़ी प्रसिद्ध हैं। चंद्रालोक काव्यशास्त्र का ग्रंथ है, प्रसन्न राघव नाटक का और गीत गोविंद गीत काव्य का। अगला प्रश्न है, सर्वेश्वरा घोषवंतो बलवंतो वक्तव्य, यह कथन किस ग्रंथ का है? ऑप्शन महाभाष्य, छांदोग्य उपनिषद, वाक्यपदी, अष्टाध्यायी। तो यह कथन जो है वह छांदोग्य उपनिषद का है। छांदोग्य उपनिषद प्राचीनतम 10 उपनिषदों में नवम एवं सबसे बृहद इस उपन्यास का आधार छंद है। महाभाष्य महर्षि पतंजलि की रचना है। अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि का संस्कृत ग्रंथ है जो 8 अध्याय तथा 4 पदों में विभक्त है। वाक्यपदी संस्कृत व्याकरण का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, इसे त्रिकांडी भी कहते हैं। वाक्पदी के रचनाकार भर्तृहरि हैं। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण से दौत्यम महान नाटककार भास द्वारा रचित किस नाटक में संकलित है? तो यह दूत वाक्यम में संकलित है। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम का प्रधान रस है? ऑप्शन शांत, करुण, श्रृंगार, वीर। तो इसका सही उत्तर होगा करुण रस। उत्तर रामचरितम का प्रधान रस करुण रस है। उत्तर रामचरितम महाकवि भवभूति की रचना है जिसमें 7 अंक हैं। 7 अंकों में निबद्ध उत्तर रामचरितम भवभूति की सर्वश्रेष्ठ नाट्य कृति है। इसमें राज्याभिषेक के पश्चात राम के जीवन का लोकोत्तर चरित्र वर्णित है जो महावीर चरित्र का ही उत्तर भाग माना जाता है। संस्कृत नाट्य साहित्य में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पावन चरित्र से संबंधित अनेक नाटक हैं, किंतु उनमें भवभूति का उत्तर रामचरितम अपना एक अलग वैशिष्ट्य रखता है। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषा विज्ञान की दृष्टि से प्रसिद्ध मुनित्रयी में शामिल नहीं है? ऑप्शन पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन, भर्तृहरि। तो भारतीय भाषा विज्ञान की प्रसिद्ध मुनित्रयी में भर्तृहरि शामिल नहीं है, जबकि पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन शामिल हैं। अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि है। अष्टाध्यायी 8 अध्यायों वाला अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है। इसके प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। प्रत्येक पाद में 38 से 220 तक सूत्र हैं। इस प्रकार अष्टाध्यायी 8 अध्यायों तथा 32 पादों में विभक्त है। सब मिलाकर 3155 सूत्र हैं। महाभाष्य जो है वो पतंजलि की प्रमुख रचना है। अगला प्रश्न है, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है? तो उन्होंने 28 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया। अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास का विश्वविख्यात नाटक है। इसमें राजा दुष्यंत तथा शकुंतला के प्रणय, विवाह, विरह, प्रत्याख्यान तथा पुनर्मिलन की सुंदर कहानी है। यह 7 अंकों में है। इसका अंगी रस श्रृंगार है और आर्या छंद प्रमुख छंद है। विज्ञान शाकुंतलम में कुल श्लोकों की संख्या 196। टीकाकार मल्लिनाथ ने कालिदास कृत कुमार संभवम के कितने सर्गों पर संजीवनी लिखी? तो 8 सर्गों पर संजीवनी लिखी। अगला प्रश्न, इनमें से भास की कृति है? ऑप्शन बाल भारत, बाल चरित, नैषध चरित, नागानंद। तो दी गई रचनाओं में भास द्वारा रचित बाल चरित है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कालिदास की प्रथम काव्य कृति है? ऑप्शन है रघुवंशम, मेघदूत, कुमार संभवम, ऋतु संहार। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, ऋतु संहार। कालिदास की प्रथम काव्य कृति है ऋतु संहार। कालिदास के अन्य ग्रंथ हैं रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, विज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम। कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार हैं। इनमें से कौन सी एक रचना महाकाव्य नहीं है? ऑप्शन प्रसन्न राघव, शिशुपालवध, कुमार संभव, किरातार्जुनीयम।
तो प्रसन्न राघव महाकाव्य नहीं बल्कि जयदेव कृत नाटक है। अन्य रचना है गीत गोविंद, रतिमंजरी, जबकि शिशुपाल वधम, माघ, कुमार संभवम और किरातार्जुनीयम महाकाव्य हैं। इनमें से कौन सी कालिदास की दूसरी रचना है? कालिदास की रचनाओं का प्रमाणिक क्रम कहीं नहीं प्राप्त होता। अलग अलग विद्वान अपने अनुसार रचनाओं का क्रम बताते हैं। कालिदास की 7 रचनाओं का रचना काल के अनुसार उचित क्रम है ऋतुसंहारम, कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम। अगला प्रश्न है मालती माधव किसकी रचना है? तो जो मालती माधव है यह दंडी की रचना है, दंडी नहीं, भवभूति द्वारा रचित नाटक। भवभूति ने कुल 3 नाटक लिखे हैं, महावीर चरितम, उत्तराम चरितम तथा मालती माधवम। मालती माधव 10 अंकों का प्रकरण है जिसमें मालती माधव की कल्पनासूत प्रेम कथा वर्णित है। अगला प्रश्न है 10 कुमार चरित किसकी रचना है? ऑप्शन है कालिदास, दंडी, भवभूति, मास। तो 10 कुमार चरित दंडी की रचना है। इस पर गुणाढ़ की बृहद कथा का प्रभाव है। ये संस्कृत भाषा में रचित गद्य काव्य है। इसमें 10 कुमारों के जीवन चरित को विभिन्न संदर्भों में प्रस्तुत किया गया भूमिका सहित। आरंभिक 5 उच्छ्वास पूर्व पीठिका, मध्य का 8 उच्छ्वास 10 कुमार चरित तथा अंतिम भाग या परिशिष्ट उत्तर पीठिका के नाम से प्रसिद्ध है। इनकी अन्य रचनाएं काव्य आदर्श, अवंती सुंदरी, कथा। अगला प्रश्न है नैषधीय चरित किसकी रचना है? तो यह श्रीहर्ष की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं इनमें से कौन सी रचना माघ की है? ऑप्शन है किरातार्जुनीयम, मेघदूत, 10 कुमार चरित, शिशुपाल वध। तो शिशुपाल वध जो है माघ की रचना है। अगला प्रश्न है सुख दुखात्मक को रसः किसकी पंक्ति है? तो रामचंद्र गुड़चंद की पंक्ति है। रामचंद्र व गुड़चंद ने नाट्यशास्त्र की प्रसिद्ध पुस्तक नाट्य दर्पण की रचना की। ये दोनों हेमचंद्र के शिष्य थे। इनका कार्यकाल गुजरात के सिद्ध राजकुमार पाल और अजय पाल तीनों राजाओं के शासनकाल में रहा। कहा जाता है कि अंतिम राजा अजय पाल किसी कारण से क्रोधित होकर इन्हें प्राणदंड दे दिया। अगला प्रश्न है सांख्य दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि माने जाते हैं। कालिदास के नाटकों में स्त्रियों तथा निम्न श्रेणी के पात्र किस भाषा में बोलते हैं? तो वे सभी प्राकृत भाषा का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सी रचना एक रचना भवभूति की है? तो उत्तर रामचरितम भवभूति की रचना। इनकी 2 प्रमुख अन्य रचनाएं इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं मालती माधवम तथा महावीर चरितम। कादंबरी के रचनाकार बाणभट्ट हैं, किरातार्जुनीयम के भारवी हैं और नैषधीय चरितम के श्रीहर्ष हैं। काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ के इन 3 गुणों से विभूषित स्वीकार किए गए हैं। तो वे उपमा, अर्थगौरव और पदलालित्य से विभूषित माने गए हैं। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थगौरवम, दंडिनः पदलालित्यम, माघे सन्ति त्रयो गुणा। कालिदास की किस रचना को दूत काव्य माना जाता है? तो मेघदूतम को जो है वो दूत काव्य माना जाता है। कौन सी रचना श्रीहर्ष की नहीं है? ऑप्शन है शिशुपाल वध, अर्णव वर्णन, हिंद प्रशस्ति, नव साहस, सांक चरित, चंपू। तो शिशुपाल वधम जो है श्रीहर्ष की रचना नहीं बल्कि माघ की रचना। कालिदास की रचना रघुवंशम है, क्या है? तो यह एक महाकाव्य है। कुमार संभवम कालिदास द्वारा रचित दूसरा महाकाव्य है। अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम कालिदास की प्रसिद्ध नाट्य कृतियाँ हैं। संस्कृत के किस कवि ने एको रसा करुण योग कहकर करुण रस को रसराज घोषित किया? तो इसका सही उत्तर होगा भवभूति। भवभूति ने 3 नाटक की रचना की, मालती माधवम, महावीर चरितम, उत्तरामचरितम। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड की कथा पर आधारित उत्तरामचरितम करुण रस प्रधान रचना है। भवभूति ने करुण को एकमात्र रस माना है। एको रस करुण एव। कला परिच्छेद के लेखक कौन है? तो ये दंडी हैं। अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड। 10 कुमार चरितम कृत के लेखक महाकवि दंडी, नैषध चरित के लेखक श्रीहर्ष और उत्तर रामचरितम के लेखक भवभूति हैं। भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम का प्रधान रस है, तो इसका प्रधान रस वीर रस है। इसके कुल 18 सर्गों में कौरवों पर विजय प्राप्ति होती है। अर्जुन का हिमालय पर्वत जाकर तपस्या करने आदि अनेक बातों तथ्यों का वर्णन है। अगला प्रश्न है श्रीहर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरितम में किस चीज़ की प्रधानता है? पांचाली, वैदर्भी, गौड़ी, प्रसाद रीत। तो देखते हैं श्रीहर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरितम नामक महाकाव्य के कुल 22 सर्गों में नल दमयंती के प्रणय से लेकर परिणय तक का संगोपांग वर्णन है। बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता? ऑप्शन है किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम, रघुवंशम। तो रघुवंशम जो है वो शामिल नहीं है। शिशुपाल वध के रचनाकार कौन है? तो माघ हैं। शिशुपाल वध के बृहत्त्रयी का ग्रंथ है, जबकि भामा ने काव्य अलंकार लिखा और महाकवि भारव ने किरातार्जुनीयम की रचना की। श्रीहर्ष का ग्रंथ है। ऑप्शन है हित हरिवंश, नैषध काव्य, राजतरंगिणी, मेघदूत। इसका सही उत्तर होगा नैषध काव्य। अगला प्रश्न है महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? तो उपमा कालिदासस्य। तो उपमा अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं।
उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थगौरवं दंडिनः पदलालित्यं माघे संति त्रयो गुणाः। संस्कृत काव्य में पदलालित्य के लिए किसकी प्रसिद्धि सर्वाधिक है? ऑप्शन है कालिदास, माघ, भारवी, दंडी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी दंडी। अगला प्रश्न है भवभूति का मूल नाम क्या था? तो भवभूति का मूल नाम श्रीकंठ था। अगला प्रश्न है सूची और सूची सेकंड का मिलान करना है, जिसमें कालिदास का ऋतु संहारम होगा, भवभूति का उत्तरामचरितम होगा, दंडी का दशकुमार चरितम, बाणभट्ट का कादंबरी और श्रीहर्ष का नैषधीय चरितम। मालविकाग्निमित्रम नाटक के लेखक का नाम बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा कालिदास। कालिदास के अन्य नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम। अगला प्रश्न में कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? ऑप्शन है अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, प्रतिमा नाटकम। तो प्रतिमा नाटकम जो है कालिदास की रचना नहीं है, भास के 13 नाटकों में से एक है। अगला प्रश्न में कौन सी रचना भारव की है? तो किरातार्जुनीयम जो है वो भारव द्वारा रचित महाकाव्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, वेड़ी संहार नाटक का अंगीरस है। तो वेड़ी संहार का अंगीरस है वीर रस। इसकी रचना भट्ट नारायण ने की। विधि क्या है? ऑप्शन है वृत्ति, संधि, अभिनय, रूपक। तो नाटक के लिए संस्कृत में पारिभाषिक शब्द रूपक का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अभिनय की अवस्था में अभिनेता अपने ऊपर नाटकीय पात्र के स्वरूप का आरोप कर लेता है। रूपक के 10 भेद हैं, जिसमें एक नाटक वीथी भी है। 10 भेद इस तरह है: नाटक, प्रकरण, भाड़, व्यायोग, समवकार, डिम, इहामृग, अंक, वीथी और प्रहसन। अगला प्रश्न है उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वारान्य बोधते। यह कथन किस उपनिषद का मंत्र है? तो यह जो है कठोपनिषद का मंत्र है। अगला प्रश्न है सहसा विदधीत न क्रियाम, इस सूक्ति से युक्त रचना है। तो इससे किरातार्जुनीयम नामक महाकाव्य। अगला प्रश्न है काम आर्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेशु। यह पंक्ति किस ग्रंथ से है? तो यह कालिदास के मेघदूतम से ली गई है। किस रचना में कुट्टनियों का वर्णन किया गया है? ऑप्शन है कादंबरी, मृच्छकटिकम, दशकुमार चरितम, रत्नावली। सही उत्तर होगा मृच्छकटिकम। अगला प्रश्न है किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना गया है? ऑप्शन है किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम, रघुवंशम, नैषधीय चरितम। तो नैषधीय चरितम महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना गया है। श्रृंगार रस प्रधान 22 रस वाले नाटक का उपजीव महाभारत के नलोपाख्यान है, जिसमें नल दमयंती के प्रणय वर्णन की विशेषता है। किरातार्जुनीयम महाकाव्य की रचना भारवी ने, शिशुपालवधम की रचना माघ ने तथा रघुवंशम महाकाव्य कालिदास द्वारा रचित महाकाव्य है। अगला प्रश्न है बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता? तो इसमें कुमार संभव जो है वो नहीं आता, जबकि किरातार्जुनीयम, शिशुपालवध और नैषधीय चरित आते हैं। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है, जिसमें कालिदास मालविकाग्निमित्रम, भवभूति मालती माधवम, दंडी दशकुमार चरितम, श्रीहर्ष नैषधीय चरितम। निम्नलिखित में कौन सी रचना लघुत्रयी में नहीं होती? ऑप्शन है रघुवंश, कुमार संभवम, मेघदूत, ऋतुसंहार। तो कालिदास कृत ऋतुसंहार लघुत्रयी के अंतर्गत नहीं आती। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन कवि कालिदास से पूर्ववर्ती? ऑप्शन है भारवी, भास, दंडी, भवभूत। तो इसका सही उत्तर होगा भास महाकवि कालिदास के पूर्ववर्ती नाटककार हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में कौन कवि अर्थगौरव के लिए प्रसिद्ध है? तो ये भारवी जो है अर्थगौरव के लिए प्रसिद्ध है कि भारवे अर्थगौरवम। अगला प्रश्न निम्न में कौन सी कृति कालिदास की नहीं है? ऑप्शन है कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, उत्तरामचरितम, रघुवंशम। तो उत्तरामचरितम जो है कालिदास की कृति नहीं है। अगला प्रश्न है उज्ज्वल नीलमणि के रचनाकार हैं। तो इसके रचनाकार रूप गोस्वामी हैं। मुद्रा राक्षस नाटक का रचयिता कौन है? तो मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता विशाख दत्त हैं। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। अगला प्रश्न है वामा कुलस्याधय में वामा शब्द का अभिप्राय क्या है? तो देखते हैं वामा कुलस्याधय में वामा शब्द का अभिप्राय है विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां। यह सूक्ति महाकवि कालिदास विरचित नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ वर्ग के अंक के 18वें श्लोक में अंतिम पंक्ति है। अगला प्रश्न है उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का संबंध किससे है? तो इसका पंचवटी से संबंध है। संस्कृत के किस कवि के लिए घंटा विशेषण प्रयुक्त होता है? तो महाकवि माघ द्वारा रैवतक पर्वत की प्रातःकालीन सुषमा का वर्णन किया गया, जिससे प्रतीत होता है कि रैवतक उस गजेंद्र की शोभा धारण कर रहा है, इससे जिसमें दोनों ओर 2 उज्ज्वल घंटे लटक रहे हैं। इसी कल्पना के कारण माघ को घंटा माघ कहा गया। संस्कृत में इन्हें घंटा पथ की उपाधि से अभिहित किया गया। अगला प्रश्न है रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? तो यह नेपथ्य कहलाता है। अगला प्रश्न है उपमा, पदलालित्य और अर्थगौरव की दृष्टि से एक साथ 3 गुणों से युक्त कौन सा संस्कृत कवि प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी माघ। अगला प्रश्न है कालिदास ने सुलभ कोपो महर्षि किसे कहा है? तो यह दुर्वासा को कहा था। यह है अति क्रोधी दुर्वासा। अगला प्रश्न देखते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के लेखक का नाम बताइए।
तो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के जो लेखक हैं वे कालिदास हैं, किरातार्जुनीयम के भारवी हैं, स्वप्नवासव दत्तम के भास हैं, उत्तरामचरितम के भवभूति हैं। इनमें से कौन सा नाटक भास का नहीं है, कई बार पूछा गया। ऑप्शन है प्रतिमा नाटक, उर्भंग, दूतवाक्यम, मालविकाग्निमित्रम। इसका जो भास का जो नाटक नहीं है वो मालविकाग्निमित्रम। अगला प्रश्न है स्वप्नवासव दत्तम नाटक के लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन है कालिदास, भास, भवभूत, व्यास। तो इसमें भास जो है वो स्वप्नवासव दत्तम नाटक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है भारव की माता का नाम क्या था। तो इनकी माता का नाम सुशीला था। अगला प्रश्न है श्रीहर्ष के पिता का नाम बताइए। ऑप्शन है सुधीर, सुशील, हरिकृष्ण। श्रीहर्ष का समय 12वीं शताब्दी के आसपास था। इनके पिता का नाम श्रीहीर तथा माता का नाम मामल्ल देवी था। इनके आश्रयदाता कन्नौज नरेश जयचंद थे। श्रीहर्ष की प्रमुख रचनाएं रत्नावली, नागनंदम, प्रियदर्शिका, नैषधीय चरितम आदि हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किस कवि की वाणी नारिकेल फल के समान है। ऑप्शन है घटकरपर, भर्तृहरि, कालिदास, भारवी। तो भारवी जो है उनकी वाणी नारिकेल फल के समान है। अगला प्रश्न है भगवान राम के जीवन से संबंधित नाटक है। ऑप्शन है मालती माधव, महावीर चरित्र, स्वप्नवासव दत्तम। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें महावीर चरितम नाटक भगवान राम के जीवन से संबंधित है। अगला प्रश्न है रघुवंश महाकाव्य में सर्ग हैं। ऑप्शन है 18, 19, 20, 21। तो रघुवंश महाकाव्य में 19 सर्ग हैं। इसमें राजा दिलीप से लेकर राजा अग्निवर्ष तक के इक्ष्वाकुवंशी राजाओं का वर्णन है। अगला प्रश्न है साहित्य। ऑप्शन 1 शिवेतर रक्षते है, नंबर 2 सामान्य के लिए है, नंबर 3 सबका हित चाहता है, नंबर 4 का कार्य बिंब का निर्माण करना है। तो इसमें सही होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण को शब्दानुशासन भी कहते हैं। राजशेखर के नाटक का नाम क्या है। ऑप्शन है बाल रामायण, चंडी कौशिक, निषादनंद, आश्चर्य चूड़ामणि। तो इसमें आगे देखते हैं संस्कृत निम्नलिखित ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ नाटक नहीं है। ऑप्शन है उभयामिसारिका, रघुवंशम, मालती माधव, वेड़ी संहार। तो इसमें रघुवंशम जो है नाटक नहीं है क्योंकि वह कालिदास द्वारा रचित महाकाव्य है जो 19 सर्गों में विभक्त है। अगला प्रश्न है कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। तो बुद्धचरित रचना कालिदास की नहीं है, बुद्धचरित अश्वघोष की रचना है। अगला प्रश्न है कौन सी कृति भवभूति की नहीं है। ऑप्शन है महावीर चरित, मालती माधव, उत्तरामचरितम, कर्पूर मंजरी। तो कर्पूर मंजरी जो है भवभूति की कृति नहीं है। कर्पूर मंजरी के रचयिता राजशेखर हैं। भवभूति विदर्भ देश में स्थित पद्मपुर के निवासी थे। इनका प्रारंभिक नाम श्रीकंठ था। इनके द्वारा रचित 3 नाटक हैं महावीर चरितम, मालती माधवम, उत्तरामचरितम। भवभूति के नाटक उत्तरामचरितम में करुण रस की प्रधानता है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से एक रचना कालिदास की नहीं है। तो इसमें नैषधीय चरित जो है वो कालिदास की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है गीत गोविंद के रचयिता कौन है। ऑप्शन है कालिदास, बाणभट्ट, भारवी, जयदेव। तो गीत गोविंद जो कि बहुत ही प्रसिद्ध कृति है इसके रचयिता जयदेव हैं। तो इस वीडियो में इतना ही और उसके बाद वाले में हम लोग आगे के जो प्रश्न हैं उसको देखेंगे। धन्यवाद।